देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं इस वक्त बड़ी खबर लेकर आ रहा हूं अपने दर्शकों को। आपके हाथ में ये फोन होगा, जरा मुझे दिखाएं फुल स्क्रीन पर। आपके हाथ में ये फोन होगा और निश्चित तौर पर आप बैंकिंग भी करते होंगे और निश्चित तौर पर आप इंटरनेट की सभी सेवाओं का इस्तेमाल भी करते होंगे और निश्चित तौर पर अब आप चीन के निशाने पर भी हैं। अगली खबर ध्यान से देखें, सीखें, समझें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। LAC पर तनाव के बीच चीन का साइबर अटैक। चीनी हैकरों ने 5 दिन में किए 40,300 साइबर हमले। महाराष्ट्र साइबर विभाग का बड़ा खुलासा, भारत में और बड़े साइबर हमले हो सकते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, फिर से मैं आपको बताऊंगा। 5 दिन में 40,000 से ज्यादा साइबर अटैक, वो भी चीन की तरफ से। चीनी हैकरों ने 5 दिन में किए 40,300 साइबर हमले। 5 दिन में कितने हमले किए आपके सामने, ये मैं बता रहा हूं। मुंबई से मेरे रिपोर्टर अश्विनी के पास मैं जाना चाहूंगा, लेकिन पहले मैं आपको यह खबर बताना चाह रहा हूं। इस वक्त ये टॉप स्टोरी है। चीनी हैकरों ने 5 दिन में किए 40,300 साइबर हमले। और सीधे चलेंगे बिग वॉल पर, सीधे बिग वॉल पर मैं लेके जाऊंगा और आपको बताना चाहूंगा यह खबर आपके लिए बहुत मैटर करती है। आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं, आप इंटरनेट ट्रांजैक्शन करते हैं और जो देश बार बार बोल रहा है बॉयकॉट चाइना हर लेवल पर। क्यों? क्योंकि 70% मार्केट मोबाइल का चाइना का है। आपका डेटा ऐसे गायब हो जाता है। सीधे मैं आपको ले जाता हूं यहां पर बिग वॉल पर। देखें आप, आपके सामने कुछ चीजें हैं और ये हैरान करने वाली चीजें। सीधे फ्लैश करें। चीनी हैकरों ने 5 दिन में 40,300, 5 दिन में 40,000 से ज्यादा हमले किए। नंबर 1। नंबर 2 जो हमारे सामने, इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना, बैंकिंग सेक्टर पर साइबर हमले, बैंकिंग सेक्टर पर भी साइबर हमले। तीसरा पॉइंटर जो सबसे मैटर करता है, ज्यादातर हमले चीन के चेगाडू शहर से किए गए। ये कौन सा शहर है, नाम ही इतना बेकार है। खैर, अगला जो जानकारी है वो हमारे पास है। चेगाडू में है चीनी सेना का साइबर आर्मी का हेडक्वार्टर। सोचें आप, चेगाडू में चीनी सेना का साइबर आर्मी का हेडक्वार्टर। शॉकिंग रिपोर्ट है ये। अश्विनी को तैयार करें मुंबई से, जिनकी खबर है। चेगाडू में चीनी सेना का साइबर आर्मी का हेडक्वार्टर है जहां से हमले किए जा रहे हैं और ये शॉकिंग रिपोर्ट। एक बार फिर से इस वॉल को फ्लैश करें, मैं आपको एक एक पॉइंटर बताना चाह रहा हूं। चीनी हैकरों ने 5 दिन में 40,300 साइबर हमले किए। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, क्विकली चेंज करें इसको, जितने की दर्शक जिन्होंने अभी ट्यून इन किया उनको समझ में आए। दूसरा यह है कि चीनी हैकरों ने बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई सारे एरियाज को टारगेट किया, सूचना प्रौद्योगिकी उसको भी। फिर एक और पॉइंटर जो हमारे सामने है, चीन का जो साइबर हेडक्वार्टर है चेगाडू शहर। जरा अगला पॉइंटर दिखाएं, वहां से ये हमले किए गए। चेगाडू में है चीनी सेना का साइबर आर्मी का हेडक्वार्टर। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हमारे सामने है और मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश करें पहले, और फिर मेरे साथ साकेत जी जो साइबर एक्सपर्ट मुझे बताया गया है और इनके काफी आर्टिकल्स छपे हैं, काफी अच्छी राय रखते हैं। साकेत जी, पहले तो ये बताइए ये कितना बड़ा थ्रेट है? जरूर निशांत जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो पूरी रिपोर्ट थी इसके पहले वो सारी फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में थी, जहां पे सैटेलाइट के इमेजेस के द्वारा और इंफॉर्मेशन के द्वारा ये पता किया जा सकता था कि चाइनीज आर्मी क्या एक्टिविटी कर रही है। अनफॉर्चुनेटली साइबर ऐसी दुनिया है जहां पे ये पता करना एक्यूरेटली कि कौन सी कंट्री, कौन सा देश, कौन सा सिटी आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है एक्यूरेटली, बहुत ही एक डिफिकल्ट काम है। आपने जैसे बताया चेगाडू के बारे में, ये एकदम पॉसिबिलिटी है कि चेगाडू से बहुत सारे अटैक्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, बट ऑन द अदर साइड ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि दूसरी कोई कंट्री हमें अटैक कर रही है, जो कि राउट अभी चेगाडू के थ्रू की जा रही है। क्योंकि अभी सेंटिमेंट हमारी बहुत बड़ी बात की। एक मिनट, हैंग ऑन। साकेत ये बता रहे हैं, जरा ध्यान से सुने जितने भी दर्शक हैं, कि कोई दूसरी कंट्री इंवॉल्व हो और वो चेगाडू के थ्रू रूट कर रही हो। साकेत, दिस इज शॉकिंग। ये कैसे हो सकता है, समझाएं और मैं चाहूंगा यहां पर आप ग्राफिक्स प्ले करें। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है निशांत जी। आप अगर आज के दिन जानते हैं VPN टेक्नोलॉजी जो होती है, जिसे कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क,
तो आज आप इंटरनेट पे जाके ऐसे वीपीएन को खरीद सकते हैं, और बहुत सारी फ्री में भी अवेलेबल होती है, जहां पे आप शेगाडू के किसी वीपीएन टनल के अंदर लॉगिन कर सकते हैं, और कोई भी अटैक आप लॉन्च करें तो जो फाइनल अटैक को आपकी आईपी एड्रेस मिलेगी वो शेगाडू की आईपी मिलेगी, और अगर आप पाकिस्तान में हो या रशिया में हो या किसी भी देश में हो उसकी आईपी उन्हें नहीं मिलेगी। और क्योंकि अभी सेंटिमेंट पूरे देश का एंटी चाइना है, उस कारण इसे काफी लेवरेज किया जा सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए ये साकिर, देखने को। चीन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना, बैंकिंग, इन एरियाज को टारगेट किया जा रहा है, वजह? ये पहली चीज तो आप जिस तरीके से जानते हैं ये सारी वो सेक्टर्स है जिसे हम कहलाते हैं नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आज जब दो देश की कोई भी तरीके की फाइट होती है तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के दिन खाली बाहर के बॉर्डर से अटैक नहीं हो जाती है, बट ये काफी बार कहा गया है कि वर्ल्ड वॉर 3 विल बी वर्चुअल एंड नॉट फिजिकल, क्योंकि अगर आप किसी देश को अंदर से क्रिपल कर सकते हो तो उसे बॉर्डर पे अटैक करने की जरूरत भी क्या है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।